दो सवाल सर। एक तो रैली में मैं समझना चाहता हूं कि आकाश आनंद की क्या कोई भूमिका होने वाली है रैली से लेकर के उत्तर प्रदेश 2027 तक, आप उसको कैसे देखते हैं? हालांकि ये टू अर्ली टू से होगा कहना, बट मैं जानना चाहता हूं कि क्या वाकई में कुछ होने जा रहा है, हो सकता है, पहला। और दूसरा, एक सवाल बहुजन समाज पार्टी के 2027 को लेकर के, क्या वाकई में बहुजन समाज पार्टी 2027 में उस कंडीशन में आने जा रही है, आ सकती है मौजूदा तैयारियों को देखते हुए कि सत्ता में आ जाएगी, सरकार बना लेगी? इस तरीके की कुछ आपको सिंबल्स नज़र आ रहे हैं, संकेत दिख रहे हैं? देखिए, मायावती अकेली नेता है इस प्रदेश की जो 47 MLA पर भी सरकार बना चुकी है, हाँ 67 पे भी बना चुकी है, 99 पे भी बना चुकी है। हाँ तो इसलिए इस पे जो है बहुत बहस की गुंजाइश नहीं है। हाँ और दूसरी बात यह है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में जिस तरह के विवाद हैं, हाँ योगी दिल्ली को पसंद नहीं करते, दिल्ली योगी को पसंद नहीं करता। योगी आदित्यनाथ के बारे में मेरा एक वीडियो है 4 PM का, एक तो करेला फिर नीम चढ़ा, हाँ एक तो ठाकुर, ऊपर से क्षत्रिय के साथ साथ मठ के महंत, और तीसरे आरएसएस से लेना देना और नहीं। तीसरा आरएसएस से कोई मतलब नहीं है, और हिंदू हृदय सम्राट है पूरे देश के। ठीक बात है। तो दिल्ली उनको इस पोजीशन में नहीं है कि कुर्सी से उठा के फेंक दे। मैंने उसमें यह भी कहा था कि योगी आदित्यनाथ ना तो कल्याण सिंह लोधी हैं, ना उमा भारती लोधी हैं, ना राम प्रकाश बनिया है, ठीक बात है। वैश्य। हाँ योगी आदित्यनाथ जो हैं वो क्षत्रिय हैं और योगी हैं। तो दिल्ली और इनकी टसल जो है, और उसके अलावा रोज़ आप देख लीजिए, कभी लोधी समाज के विधायकों की बैठक हो रही, कभी कुर्मी समाज के विधायकों की बैठक हो रही, कभी क्षत्रिय समाज के विधायकों की बैठक हो रही है। शुरुआत क्षत्रिय से हुई, फिर लोधी और कुर्मी तक आ गई। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इशारा करती हैं कि सब कुछ अच्छा नहीं है। और जब कुछ सब कुछ अच्छा नहीं है तो ऐसे में अखिलेश यादव को तो ऐसा है नहीं कि वो सरकार बना लें। उनको चाहिए 220 MLA, लेकिन आप 212 202 पे भी नहीं बनती, क्योंकि जो दिल्ली का हाल है, ठीक बात है, 202 वाले को भी शपथ नहीं दिलाते हैं। हाँ। लेकिन सर, जिस टसल की आप बात कर रहे हैं, ऐसा ही टसल हमने राजस्थान में देखा वसुंधरा राजे के मामले में, तो और वसुंधरा राजे को कहाँ बुक कर दिया उनको? वैसा ही टसल हमने देखा शिवराज सिंह चौहान के मामले में। देखिए, शिवराज सिंह चौहान और उनमें और योगी आदित्यनाथ में फर्क है। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे आरएसएस के घर से आती हैं, आरएसएस के परिवार का हिस्सा हैं, आरएसएस की स्वयंसेवक हैं, आरएसएस से कही हुई बात उनके लिए ईश्वरीय बात है। योगी आदित्यनाथ के साथ ऐसा नहीं है। आरएसएस सहयोग करे, धन्यवाद, नहीं करिए तो आरएसएस के खिलाफ वो लड़के MLA भी जीत चुके, MP भी जीत चुके। आज़ाद लड़ा के MLA जीता है भाजपा के खिलाफ, वो भाजपा के गृह मंत्री को हराया, सुप्रताप शाही को, योगी आदित्यनाथ के कैंडिडेट ने। उसके अलावा लोकसभा के चुनाव में भी, महंत की जिंदगी में भी, महंत के बाद भी आज़ाद लड़के दिखाया। ठीक बात है। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराया। अवैधनाथ जी ने भी मेरे ख्याल से, हाँ, दोनों ने हराया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि योगी आदित्यनाथ को आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नहीं मिला सकते हैं। हरियाणा में 3-3 मुख्यमंत्री आपने बदल दिए, उत्तराखंड में 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए, गुजरात में 3-3 4-4 मुख्यमंत्री बदल दिए, मध्य प्रदेश में बदल दिया, राजस्थान में बदल दिया। क्या उत्तर प्रदेश में कभी आपने हिम्मत की? ठीक बात है। जबकि आप पसंद नहीं करते। कहा जाता है कि दिल्ली और भाई, कैसे हम और आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे? DGP की फाइल जाती है, एक्सटेंशन नहीं होता, प्रमुख सचिव की फाइल जाती है, एक्सटेंशन नहीं होता, और ममता बनर्जी की DGP की फाइल आती है और उसका एक्सटेंशन हो जाता है। व्हाट डज इट मीन? हम और आप तो इससे अंदाज़ा लगाएंगे ना कि दिल्ली जाती है फाइल, प्रमुख सचिव की एक्सटेंशन नहीं मिलता, DGP की जाती है, एक्सटेंशन नहीं मिलता, लेकिन जब आती है वहाँ से, क्या कहते हैं, बंगाल से, DGP की फाइल तो एक्सटेंशन मिलता है। तो एक तो ये हो गया कि बहुजन समाज पार्टी का जो सत्ता तक पहुंचने का जो एक तरीका है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उसका बड़ा योगदान होने वाला है 27 में। बिल्कुल होगा। उसकी वजह भी है ना, क्योंकि ब्राह्मण ने एक बार 2002 से 7 में उनका साथ देके देखा है। हाँ, वो दूसरे को उतना उनके साथ सुलभ नहीं महसूस होता, भारतीय के साथ करता है। लेकिन ये एक पहलू होगा। दूसरा पहलू मैं रैली के माध्यम से समझना चाहता हूँ कि जो 9 अक्टूबर को रैली है, इसके जरिए बहुजन समाज पार्टी 27 में सरकार बनाने जा रही है, उससे क्या मैसेज दे सकती, कैसा मैसेज जाएगा? तो बस रैली में भीड़ हो जाए तो उसका मैसेज चला गया, तो आज शामिल होने वालों की कुछ ऐसा भी मैसेज जा सकने की उम्मीद है। देखिए, भाषण से हमारा समीकरण है। मायावती भाषण में तो समीकरण बताती नहीं,
मायावती भाषण में तो ऐसी कोई बात करती नहीं ठीक जिससे बात। आपको लगे कि बड़ी अच्छी बात कर गई हैं। नहीं, लेकिन कई बार वो ट्वीट में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मुझे- मुस्लिम्स को लेकर के नहीं, मुस्लिम्स को लेकर के बोलती जो हैं, उनका कई बार सरकार वो अलग-अलग उसको जब लेकर के सरकार में थी तब भी उसी तरह बोलती थी, हाँ। सरकार के बाहर है तब भी उसी तरह बोलती हैं। मुस्लिम इश्यूज पे वो उत्तराखंड पे जिस तरह मदरसे पे बोली, अरे हाँ, जिस तरह हल्द्वानी से खबरों पे लेकर के बोली, तमाम सारे मुद्दों पर। कोई नहीं बोला। या आपको याद नहीं होगा मध्य प्रदेश में जब कैदी भोपाल जेल से भागे थे, तो उस पर जो मायावती का ट्वीट है, अगर याद कर लीजिए तो आप सोचिएगा इतना बड़ा ट्वीट कौन कर सकता है। ठीक बात है। तो मेरा कहने का मकसद है, उनका अपना एक संवैधानिक तरीका है, उसी संवैधानिक तरीके पे रहते हैं। वो मामला जिसका भी हो, उसमें उनकी बात स्पष्ट होती है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ वो हिम्मत नहीं करती हैं। हाँ, उसको और कोई रही तो- बात धारा 370 की, तो डॉक्टर अम्बेडकर को कोर्ट किया जाता है, 70 के खिलाफ थे, मायावती के खिलाफ है, तो वहाँ पे अम्बेडकर आएंगे, क्योंकि एक अम्बेडकर मसला- से अलग नहीं जा सकते। सर, दो सवाल चूंकि लास्ट में, अभी एक भारत समाचार के एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा को रघुराज प्रताप सिंह ने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने 1997 में बहुजन समाज पार्टी को किसके कहने पर तोड़ा उसका खुलासा किया। बताया कि राजनाथ सिंह ने उनसे कहा और उसको तोड़ा। उस पर बहुजन समाज पार्टी क्या कुछ नए सिरे से चीज़ों को प्लान कर सकती है? पहले आपके हिसाब से क्या नहीं, वो प्लान करने की आदी नहीं है। अगर उनको सत्ता मिलेगी तो हिसाब करने की आदी है। अच्छा, वो प्लान वाले लोग नहीं हैं कि उसे प्लान करेंगे, वो हिसाब करने वाले लोग। मायावती हिसाब करती हैं, प्लान मायावती नहीं करती कि उसे प्लान करेंगे तो कैसे करें, फिर क्या होगा। अब आप समझिए, उसको उन्होंने लेकिन एक बार तो हो ही चुका है। उन्होंने पूरी बात कही नहीं। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह के कहने पे किया, लेकिन ये नहीं बताया कि राजनाथ सिंह के कहने पे हमको मुलायम सिंह ने कैबिनेट में लिया। ठीक बात। ये नहीं बताया उन्होंने। थोड़ा सा विस्तार से बताइए क्या हुआ? भाई राजनाथ सिंह के कहने पे तोड़ा, ऐसा उन्होंने बताया। कि हमसे राजनाथ सिंह जी ने कहा कोई चुनाव नहीं जानता था, हम उसमें लगे, जो हम सफल हुए असफल हुए, जो भी हमने किया। लेकिन पहली बार वो जो आए हैं कैबिनेट में, जिनको कल्याण सिंह ने जो है जिसके खिलाफ उम्मीदवार होता था, वो भारतीय जनता पार्टी से इतनी दूरी रही हो उनकी, वो मुलायम सिंह के कैबिनेट में आ गए। तो उसमें भी तो राजनाथ सिंह, कहा जाता है कि राजनाथ सिंह के मुलायम सिंह के संबंध बहुत मधुर थे। एक अधिकारी के बारे में मैं जानता हूँ, जब भी उनका ट्रांसफर होता था वो राजनाथ के यहाँ पहुँचते थे, मुलायम सिंह को ट्रांसफर रोक देते थे। अच्छा, तो ये राजनीति, ये मतलब आप तो मतलब डिकोड कर दिए पीछे की बी टीम। तो सीधी सी बात है, उसको बी टीम सी टीम की कोई बात ही नहीं। भाई मायावती ने जब सरकार अटल जी की गिराई तो उन्होंने ये कहा कि मैंने उत्तर प्रदेश का बदला ले लिया। जब खुल के राजनीति मायावती काशीराम या बीएसपी वाले ही करते हैं। अच्छा, उनके यहाँ कोई चीज एक और बयान था नहीं। सर, एक और बयान था, थोड़ा सा सीरियस मामला था उस पे। संविधान की प्रस्तावना में जो सेकुलर के शब्द उन्होंने कहा कि उसमें उन्होंने जो बोला कि भाई उसमें आपने समाजवाद जोड़ दिया, सेकुलर शब्द जो है जोड़ दिया। बहुजन समाज पार्टी का इस पर क्या स्टैंड होना चाहिए? इस पर इसी पे उन्होंने कहा, उनका ट्वीट, क्योंकि ये सीधे तौर पर बाबा साहब के द्वारा जो लिखा गया संविधान है, मायावती का ट्वीट छेड़छाड़ किया गया मामला है। छेड़छाड़ नहीं, प्रस्तावना जो है नहीं लिखी गई थी। अच्छा, संविधान लिखा गया था। हाँ, क्योंकि भाजपाई लगातार इस मुद्दे को उठाते हैं। भाजपाई उठाते हैं। एक डिबेट में मेरे साथ एक भाजपाई थे, हाँ, तो मैंने यही कहा था कि आप संविधान की बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, संविधान अम्बेडकर ने लिखा है, हाँ, प्रस्तावना अम्बेडकर लिख के नहीं गए थे। हाँ, इंडिया देश भारत, अब उसको अगर उसमें सेकुलर आता है तो बुराई क्या है? और मायावती उस फैसले के खिलाफ नहीं, उसके साथ में है। हाँ, जो वो कहना चाहते हैं कि बाबा साहब तो ये कह रहे थे, बाबा साहब कहाँ कह रहे थे? बाबा साहब ने संविधान ही सेकुलर दिया ना। जब संविधान सेकुलर है तो उसके पहले पन्ने में प्रस्तावना में लिखने में जाता क्या है? जो चीज़ संविधान के अंदर है वो अगर ऊपर लिखी रहे तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, इतने में समझ जाएगा भारत का संविधान कैसा है। ठीक बात। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।